हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आगे कंटिन्यू। आपको याद हो पिछली क्लास में इसका लास्ट टॉपिक बचा इस चैप्टर का, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हमने इसके बेसिक सीख लिए थे। आज जो क्वेश्चन लेके आया हूँ बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करेंगे। 4 क्वेश्चन आज टोटल करेंगे कि जितने अमाउंट की आपने गारंटी दे रखी है किसी पार्टनर को, कई बार फर्म के पास बस उतना ही प्रॉफिट बचा। ये क्वेश्चन तो उसी पर बेस्ड है जो अभी करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जितने की आपने गारंटी दी है हमारे पास उतना प्रॉफिट नहीं आया, कम प्रॉफिट आया, तब कैसे करते हैं। थर्ड केस के अंदर क्या है कि गारंटी तो आपने दे रखी है प्रॉफिट की पार्टनर को, बट फर्म को लॉस हो गया, तब कैसे करेंगे। और एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें मल्टीपल गारंटी आएगी, जो मैंने कल आपको बताया भी था। तो एक एक करके करते हैं, बहुत ध्यान से करो, इससे आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट का पूरा टॉपिक आज कवर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। अब है पवन, रमन एंड करम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। 3 पार्टनर दे रखे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। कहता है पवन इज गारंटेड मिनिमम एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख। उसको एनुअल प्रॉफिट की गारंटी दे रखी है 1 लाख रुपए की। आगे लिखा है करम इज टू गेट कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑफ नेट सेल। और करम को जो है 5% का कमीशन मिलेगा। एंड द कमीशन इज डिटरमाइंड एट ₹25,000। यहां देखो हमसे क्या गलती होगी। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, 5% 25,000 का करेंगे। ये डायरेक्ट ही कैलकुलेटेड है, याद रखो, क्लियर लिखा हुआ है। एंड द कमीशन इज डिटरमाइन, कमीशन डिटरमाइन है तो 5% का कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। डायरेक्ट आप सीधा कमीशन लिखोगे P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड, उसके बाद क्वेश्चन की स्टार्टिंग। आगे लिखा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इज ₹1,25,000। नेट प्रॉफिट जो आया है फर्म का वो 1,25,000 आया है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर। हमें P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। देखो कैसे करते हैं, अब जरा देखो। सबसे पहले तो जब भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी आप प्रॉफिट लिखोगे, यहां पर लिखो P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट, जितना क्वेश्चन में मेंशन है। कितना दे रखा है 1,25,000, वो लिख दो। ये तो गिवन था क्वेश्चन के अंदर। अब यदि कोई एप्रोप्रिएशन की आइटम थी, जैसे कि इसमें कमीशन है, तो पहले कमीशन होगा, उसके बाद गारंटी का ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। ये लिखो यहां पर आप किसको कमीशन दे रहे हैं, देखो ये लिखा हुआ करम को कमीशन दे रहे हैं कितना, 5%, जो कि कैलकुलेटेड है 25,000। तो ये गलती नहीं करना कहीं आप 25,000 का 5% करो, ये कैलकुलेटेड है, ध्यान रखो। क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज भी दे और सेल्स भी दे, तब तो 5% का यूज था। अब इसने डायरेक्ट ही कैलकुलेटेड करके दे रखा है कमीशन, तो हमें कुछ करना ही नहीं। लिख दो करम्स कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में कर दो कमीशन। कितना कमीशन आपने देना है, बहुत ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चनों में से है। 25,000 लिख दो, 25। क्लियर हो गया। अब जरा यहाँ गारंटी देखो, किसको गारंटी दे रखी है, पवन को। कितने अमाउंट की दे रखी है आपने, 1 लाख रुपए की। और प्रॉफिट अवेलेबल कितना है फर्म के पास, जो डिविजुअल प्रॉफिट है 1 लाख रुपए। कैसे पता चला, देखो ये रहा 1,25,000 और ये कितना है 25 एक्सपेंस है। तो पहले तो एक्सपेंस माइनस होगा, बचा हुआ प्रॉफिट कितना है उसको बोलते हैं डिविजुअल प्रॉफिट 1 लाख। और गारंटी भी कितने की थी, 1 लाख की। पूरा का पूरा अमाउंट किसको चला जाएगा, पवन को। लिख दो यहां पर 2 पवन्स कैपिटल। पूरा का पूरा अमाउंट किसको मिल जाएगा, पवन को। इन दोनों को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट ही 1 लाख है और हमने प्रॉमिस भी कितने का कर रखा था, 1 लाख का पवन को। तो लिख दो यहां पर ब्रैकेट में कर दो गारंटीड अमाउंट। ये जो आपने उसको गारंटी दे रखी थी, बस डायरेक्ट है ना, तो आपने इसके अंदर ये रमन लिखना ना करम लिखना, पूरा ट्रांसफर कर दो सीधा एक ही पार्टनर को जिसको गारंटी दी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था। क्या करना है, पहले प्रॉफिट लिख दो, फिर कोई जो एप्रोप्रिएशन की आइटम है जर्नली कौन सी मिलेगी, कमीशन टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, IOC टू पार्टनर। उन 3 में से कोई दे रखी है, पहले वो लिखी जाएगी। उसके बाद जो है फिर डिवीजन होगा प्रॉफिट का, जो डिविजुअल प्रॉफिट आया। लेकिन आपको एक क्वेश्चन में चेक कर लेना चाहिए कि जितना डिविजुअल प्रॉफिट है क्या वो गारंटीड अमाउंट से ज्यादा है या नहीं। ज्यादा है तो पहले उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन इस क्वेश्चन में तो क्या था, प्रॉफिट हमारे पास बचा 1 लाख और गारंटी भी कितने की दे रखी थी, 1 लाख की। सीधी इसी में ट्रांसफर कर दो। क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर जितना गारंटीड अमाउंट दे रखा है किसी पार्टनर को प्रॉफिट का, उतना जो है प्रॉफिट नहीं आया। उस केस में कैसे करेंगे वो देखते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि उतना प्रॉफिट तो था हमारे पास जितने की गारंटी थी, लेकिन अब क्या है, जितना गारंटीड अमाउंट है पार्टनर के लिए हमारे पास उतना प्रॉफिट नहीं है। तब कैसे ट्रीटमेंट है वो देखते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है तरुण, मनन एंड हरमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। 3 पार्टनर है
उन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। लिखा है तरुण इज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹80,000 पर एनम। गारंटी दे रखी है 80,000 प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इज ₹50,000। नोटिस करना, गारंटीड अमाउंट तो था 80,000 का, हमने गारंटी दे रखी है एक पार्टनर को, तरुण को 80,000 की, बट फर्म का प्रॉफिट कितना आया 50,000। कैसे करते हैं देखो सबसे पहले आप क्या करो, प्रॉफिट लिखो जितना आया हुआ है। वो तो हमेशा स्टार्टिंग आपका स्टेप है ही, ध्यान से रखो, कभी गलती नहीं हो रही। यहां लिख दो नेट प्रॉफिट जितना आपके पास आया, कितना आया हुआ है 50,000, वो लिखो। ये क्वेश्चन रहा आपके सामने। क्या करना है भाई, किसको गारंटी दे रखी है, तरुण को गारंटी दे रखी है, लिख दो, क्योंकि प्रॉफिट तो है नहीं, लॉस बियर कर लेंगे अदर पार्टनर। सीधा लिख दो यहां तरुण कैपिटल अकाउंट इतना 80,000। जो डिफरेंस आएगा उस डेफिशिएंसी को ये दोनों कवर करेंगे। अब देखते जाओ क्या होगा। यहाँ टोटल क्लोज करो पहले, ये रहा 80,000, अकाउंट को क्लोज करो। लॉस निकल के आ रहा है, देख लो, ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहां पर आप लिखो लॉस ट्रांसफर टू, पहले प्रॉफिट लिखना है जितना दे रखा है। प्रॉफिट आपको क्लियर दिख रहा है, गारंटीड अमाउंट से कम हो गया, तो जितनी की गारंटी है पूरी दे दो उसको, और जो बच जाएगा वो लॉस रिमेनिंग पार्टनर कवर करेंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यहां लिखो लॉस ट्रांसफर टू, किस किस को ट्रांसफर करेंगे, दूसरों के नाम, एक का मनन और एक का हरमन, लिखो मनन्स कैपिटल, और दूसरे का नाम लिखो क्या है, अगले का नाम है हरमन, हरमन्स कैपिटल। कितना अमाउंट आ रहा है आपका, देखो 30,000 का आ रहा है। कैसे आ रहा है, ये रहा, अपने आप वैसे ही दिख रहा है, इधर का टोटल 80 बना, डिफरेंस कितना आया 30, वो 30,000 यहाँ लिख दो। इस 30 को कौन कवर करेगा, ये दो पार्टनर, इन दोनों की रेशियो क्या दिखती है 2:1, उसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर इसको कवर करो जो 30,000 है। ये 30,000 आया, इनटू करो 2/3, ये समझ आ गया। डेफिशिएंसी कौन सी रेशियो में कवर होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यहां लिख भी लो डेफिशिएंसी रेशियो, मैं लिख देता हूं यहां डेफिशिएंसी रेशियो। भाई जिसको गारंटी दी उसके शेयर को हाइड कर लिया करो, जो बची हुई है वो आपकी क्या होगी, डेफिशिएंसी रेशियो। क्या आ गई 2:1, या तो गिवन होगी क्वेश्चन में, उसको एग्रीड रेशियो बोलते हैं, वो उसमें कवर करेंगे। अब ये 30,000 इस रेशियो में कवर होगा जो आपका लॉस हो गया, जो डेफिशिएंसी आई। कितना बना इसका, तो बना 20,000, लिख दो 20, और इसका कितना बन गया 30,000 इंटू कर दो 1/3, करोगे तो 10,000, टोटल मिलाकर कितना हो गया, ये 30,000। ये डेफिशिएंसी अमाउंट था, याद रख लेना, डेफिशिएंसी मेट हुई है। टोटल आप पहले प्रॉफिट लिखो, प्रॉफिट आपको क्लियर दिख रहा है कि गारंटीड अमाउंट से कम है, तो जितना गारंटी दी उस पार्टनर का अमाउंट में डेबिट में लिख दो। जो बचेगा वो लॉस अपने आप ये दोनों रिमेनिंग पार्टनर कवर करेंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, नो इन्फॉर्मेशन गिवन, जैसे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैसे बनती है प्रॉफिट शेयरिंग भी, गारंटीड पार्टनर को हटा दो, जो बची हुई है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई। तो इस रेशियो के अंदर कवर करेंगे जो लॉस आया, उसी को डेफिशिएंसी मेट हो गई इन दोनों के थ्रू। क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर क्या है, हमने पार्टनर को गारंटी तो दे रखी है प्रॉफिट की, लेकिन फर्म को लॉस हो गया, तब कैसे करते हैं वो देखते हैं। लिखा है, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप देखिए। मनिका, भवी एंड कोमल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 6:4:1। तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। कोमल इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख, और कोमल को हमने गारंटी दे रखी है मिनिमम प्रॉफिट की 2 लाख की। द फर्म इनकर्ड ए लॉस ऑफ ₹22 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, और फर्म को लॉस हो गया 22 लाख का। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग डेफिशिएंसी बॉर्न बाय मनिका एंड भवी। एक तो हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, सारी जर्नल नहीं पास करनी, क्लियर लिखा है जो डेफिशिएंसी हुई है उसकी जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ। एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और P&L एप्रोप्रिएशन भी बनाना है। कैसे करते हैं देखो। अब देखो सबसे पहले तो जो आपका लॉस आया उस लॉस को तीनों में ट्रांसफर करो जितने पार्टनर हैं। यदि जब जर्नल एंट्री पास करते हैं तब ऐसा करते हैं। यहां पर लिखो 2 P&L अकाउंट, प्रॉफिट था तो इधर लिखते हैं, याद रख लो P&L, यहां लिखते थे नेट प्रॉफिट, और जब लॉस होगा तो इधर लिखेंगे, यहां लिख दो 2 P&L। वैसे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थोड़ा आप याद कर लो तो आपको थोड़ा ध्यान आ जाएगा। हम क्रेडिट में लिखते हैं नेट लॉस को, नेट प्रॉफिट डेबिट में लिखते हैं, क्रॉस करके ही तो लिखते हैं। भाई प्रॉफिट था तो इधर लिखा, कहां से लिया था, P&L अकाउंट की डेबिट साइड से। P&L अकाउंट में जब नेट लॉस आएगा तो क्रेडिट लिखते हैं, और जब वो अगले अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो रिवर्स होके जाएगा, तो वो डेबिट में आएगा। कितना दे रखा है 22 लाख, पहले तो आप ये लिख दो, क्लियर है। और अब इस लॉस को पूरे को ट्रांसफर कर दो, क्योंकि जर्नल एंट्री भी मांग रहा है।
जर्नल नहीं मांगता तब इसका ट्रीटमेंट अलग है, लेकिन इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री मांग रहा था, तो जर्नल एंट्री के केस में क्या करते हैं, जो डेफिशिएंसी है वो तो जर्नल में दिखा देंगे और लॉस को पहले तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यहां लिख दो बाय लॉस ट्रांसफर टू। देखते जाओ, काफी अच्छे क्वेश्चनों में से है, एक एक स्टेप आप क्लियर करके चलो। किस किस को ट्रांसफर करना है, ये रे 3 पार्टनर, मनिका लिखो, मनिका कैपिटल, दूसरे का लिखो क्या नाम है, भवी कैपिटल, और तीसरे का लिखो कोमल्स कैपिटल। तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन यही दिखा दो। कितने का लॉस दिख रहा है, 22 लाख का, लिखो 22 लाख। और ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दे रखी है क्वेश्चन में, लिख दो 22 लाख। या मैं यही कैलकुलेशन आपको करके दिखा रहा हूँ, 22 लाख लिखो, इंटू करो 6/11। कहाँ से आया 6/11, तीनों को ऐड कर दो, कितना बनता है 11, वो तो डिनोमिनेटर में आएगा तीनों के। पहले वाले का रेशियो क्या दे रखा है 6, तो 6 लिख दिया, करोगे तो 12 लाख तो इसका आ गया मनिका का। अब दूसरे का करो भवी का, भवी का भी 22 लाख है, लिख दो 22 लाख, और उनके शेयर से मल्टीप्लाई 4/11 करोगे तो 8 लाख रुपये आ जाएगा। ये लॉस कवर हो रहा है, ध्यान रखना। अब करते हैं कोमल, जिसको गारंटी दी थी उसको भी लॉस बियर करना पड़ेगा शुरू में, 22 लाख यानी, और यहाँ करो 1/11 करोगे तो 2 लाख रुपये आ गया। क्लियर है। अब जर्नल कैसे पास करेंगे वो सोचते हैं। देखो, कोमल को गारंटी दे रखी है कि आपको प्लस में जो है क्या मिलेंगे, 2 लाख रुपये मिलेंगे। प्रॉफिट का मतलब कि हमने उनको प्लस में देने हैं, लेकिन ये तो माइनस में चलेगा, लॉस के केस में पार्टनर माइनस में जाएंगे। अब यदि इनके इसको जो गारंटीड अमाउंट था वो 2 लाख नहीं रहेगा, 4 लाख रहेगा। क्यों रहेगा 4 लाख, देखो इसने लॉस बियर करा, जबकि इनके साथ तो हमने क्या प्रॉमिस कर रखा था कि आप हमारे साथ जुड़े रहो, हम आपको 2 लाख रुपये का प्रॉफिट देंगे, लॉस का तो मतलब ही नहीं। तो जो इनको लॉस दिया वो भी कवर होगा, और साथ में जो गारंटीड अमाउंट दे रखा है प्रॉफिट का 2 लाख रुपये, ये रहा, टोटल मिलाकर 4 लाख करेंगे, तब जाके इनके अकाउंट में 2 लाख रुपये बनेंगे। वो अभी दिखाता हूँ आपको, पहले जर्नल पास कर लो भाई। जिसको देने हैं उसको क्रेडिट करते हैं, और जिन पार्टनर से लेने हैं उनको डेबिट करते हैं। यहां पर लिखो क्या क्या नाम है, कौन कौन कवर करेगा, मनिका और भवी। लिखो मनिका कैपिटल, कितना अमाउंट आएगा अभी बताता हूं। दूसरा लिखो भवी कैपिटल, और 2 करो यहाँ कोमल्स कैपिटल। कोमल को 4 लाख रुपये लिखे जाएंगे। कैसे आए 4 लाख रुपये, वो देखो ये रे, हमने इनको कितने देने थे, नोट करो, ऐसे समझाता हूँ आपको भाई। हमने इनको 2 लाख रुपये प्लस के देने हैं, ऐसे समझ लो, और आसानी से समझ आएगा। जबकि इनका शेयर जो चला गया वो माइनस में चला गया क्योंकि लॉस हो गया। अब इक्वेशन यदि आप बनाओ तो भी आपको समझ आ जाएगा। देखो ये रहा, जब तक आप यहाँ 4 लाख रुपये नहीं लिखोगे ये 2 लाख रुपये नहीं बनेगा। समझ आ गया या नहीं भाई। ये देखो, ये माइनस में चले गए, इसको उधर ले जाओगे तब जाके तो 4 लाख बनेंगे। उनको 4 लाख आज देंगे क्योंकि उनसे प्रॉमिस किया था कि आपको 2 लाख का प्रॉफिट जरूर मिलेगा। लेकिन एंड ऑफ द ईयर पे फर्म को लॉस हुआ तो उनकी कैपिटल हमने 2 लाख से डिक्रीज कर रखी है। भाई लॉस होगा तो कैपिटल डिक्रीज होगी, याद रख लो। लेकिन हमने क्या कहा था कि आप जो है आपको कम से कम 2 लाख मिनिमम की गारंटी दे रखी है प्रॉफिट की। लॉस में तो उनका शेयर का मतलब ही नहीं, तो प्रॉफिट की गारंटी दे रखी थी 2 लाख की। अब जब कवर करेंगे तो उनको जब तक 4 लाख उनके अकाउंट में नहीं डालेंगे तब तक वो 2 लाख नहीं बनेंगे, क्योंकि एक तरफ तो उनकी कैपिटल यहाँ डिक्रीज हो गई 2 लाख से, एक तरफ 4 लाख से हमने इंक्रीज कर दी, तो देखो उनकी कैपिटल 2 लाख से आ गई। आ गया समझ ना। भी किसी को समझ आए तो सीधा सा रास्ता लिख लो, जब कभी भी नेट लॉस हो क्वेश्चन में तो कैसे करते हैं, लॉस अमाउंट उसका और प्लस जो है 2 लाख रुपये दोनों लिख दो, दोनों मिला के कितने बनेंगे 4 लाख। लॉस ऑफ कोमल ये भी लिख लो आप यहाँ, कोमल का जो शेयर था यानी कि कोमल का लॉस और प्लस 2 लाख दोनों मिलाकर लिखते हैं यहाँ। क्लियर हो गया। अब इसको कौन कवर करेगा, रिमेनिंग पार्टनर। कौन सी रेशियो में करेंगे, जो ये रेशियो आपको 6:4 दिख रही, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्योंकि एग्रीड रेशियो तो कुछ है नहीं, तो 6:4 में इसको कवर करेंगे दोनों। या मैं लिख देता हूं, ये लो कितना था 4 लाख, और यहीं पर बनाता हूं 6/10। क्लियर हो गया। ये बन गया 2,40,000 ये रहा। और उसके बाद ये 4 लाख रुपये लिखो, इंटू करो उसकी दूसरी रेशियो, ये रहा 4/10 1,60,000। ये क्वेश्चन ऐसे था। कौन सी रेशियो में कवर करना था, डेफिशिएंसी रेशियो। लिख भी लो आप यहाँ, एफिशिएंसी रेशियो कितनी आ गई, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 2 पार्टनर की, बस तीसरे की नहीं लेंगे, तीसरे को तो गारंटी दे रखी है। जो इनकी बची हुई इसको हाइड कर दिया करो, जिसको गारंटी दे रखी है। जो बची हुई रेशियो उस रेशियो में कवर करेंगे जब कोई इंफॉर्मेशन ना हो।
इंफॉर्मेशन में क्लियर लिखा है कि उसकी इस रेशियो में वो बॉर्न करेंगे डेफिशिएंसी, तब उस रेशियो को कर देंगे, वरना उनकी जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसमें कवर कर दी हमने। क्लियर हो गया? ये था ये क्वेश्चन। अब एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आने जा रहा है, बड़े ध्यान से उस क्वेश्चन को देखेंगे। उसमें दो गारंटी दे रखी हैं, एक फर्म किसी पार्टनर को दे रही है और फर्म जो है किसी पार्टनर से टेक ओवर भी करती है। कैसे करते हैं उसको देखते हैं, जिसमें मल्टीपल गारंटी है। एक तरफ फर्म ने पार्टनर को गारंटी दे रखी है और दूसरी साइड फर्म ने किसी अनदर पार्टनर से गारंटी टेक ओवर कर रखी है। कैसे करेंगे वो देखो, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है जय विजय एंड करण वर पार्टनर्स ऑफ एन आर्किटेक्ट फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। तीन पार्टनर है जय विजय करण, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग, और पार्टनरशिप डीड में क्या क्या प्रोविजन है देखो। अ मंथली सैलरी ऑफ ₹15,000 ईच टू जय एंड विजय, मंथली सैलरी देनी है दो पार्टनर को, जय को और विजय को। करण वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख, करण को फर्म ने गारंटी दे रखी है 5 लाख रुपए की, अच्छी तरह से नोट कर लो। एंड जय गारंटेड दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी ऑफ ₹2 लाख, और जय जो है गारंटी ले रहा है कि मैं 2 लाख की फी की अर्निंग जरूर कर लूंगा साल में। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण विल बी बॉर्न बाई जय एंड विजय इन द रेशियो ऑफ 3:2। एग्रीड रेशियो दे रखा है, यानी कि कोई भी करण को डेफिशिएंसी होगी, इट विल बी कवर बाय द जय एंड विजय इन द रेशियो ऑफ 3:2। आगे बता रखा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 जय अर्न फी ऑफ ₹1,75,000। नोटिस करना, जय ने कितने की गारंटी दी थी फर्म को कि उसकी एनुअल फी कितनी आएगी, 2 लाख रुपये, बट उसकी एनुअल फी कितनी आई, 1,75,000। 25,000 की शॉर्टेज होगी है जो कि जय कवर करेगा, उसकी वजह से फर्म का प्रॉफिट कम हुआ है, क्योंकि उसने प्रॉमिस कर रखा था 2 लाख का। अभी जब करते हैं तब आपको और क्लियर होगा। एंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म अमाउंटिंग टू ₹15 लाख, और फर्म का प्रॉफिट कितना है, 15 लाख। शो यूर वर्किंग्स क्लियरली, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, कैसे करते हैं देखते जाओ। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग प्रॉफिट से मैंने आपको बताया, यहां पर लिख दो बाई P&L अकाउंट में लिख दो नेट प्रॉफिट। 15 लाख रुपए का प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, अच्छी तरह से देख लो, ये रहा। अच्छा, पहले तो इसमें से जो प्रोविजन है, सैलरी देनी थी दो पार्टनर को, जय को और विजय को। यहां लिख लो सैलरी टू जय कितनी देनी है, 15,000 देनी है, इंटू कर दो 12, तो 1,80,000 बनेगी उसकी सैलरी, लिख दो 180, और 2 करो यहाँ पर सैलरी टू विजय कितनी देनी है, उसको भी सेम देनी है, 15,000 पर मंथ दे रखी है, ध्यान रख लेना, मल्टीप्लाई होगा 1,20,000 से। ये तो ये हुआ। अब गारंटी के पॉइंट पे आओ। हमने कल की क्लास में याद रख लो, जब 3 टाइप की आपको गारंटी बताई थी, और मल्टीपल गारंटी कभी आ जाए तो पहले कौन सी गारंटी को कवर करते हैं, जो किसी पार्टनर ने फर्म को दे रखी है, यानी कि फर्म हैज टेकन गारंटी फ्रॉम पार्टनर, पहले वो कवर होगी। सेकंड नंबर पे जो फर्म ने किसी पार्टनर को दे रखी है गारंटी, वो कवर होगी। और तीसरी कब कवर करते हैं, पार्टनर टू पार्टनर। इसमें 2 गारंटी दिख रही हैं। फर्म गारंटी ले रहा है किससे, जय से, कितने की गारंटी ले रहा है, 2 लाख रुपए की वार्निंग करके देगा हमें। लेकिन इसका मतलब ये जो 15 लाख है इसमें उसके 2 लाख होने चाहिए थे, लेकिन उसकी एनुअल फी कितनी आई, 1,75,000। तो कितने की डेफिशिएंसी रहेगी जय की तरफ से, 25,000। उसको यहाँ लिख दो, लिखो यहाँ पर बाय जय कैपिटल। क्लियर है भाई। हमारा जो तीसरे वाली टाइप की गारंटी है उससे प्रॉफिट इंक्रीज होगा यदि उसमें शॉर्टेज हो रही है तो, और दोनों केस में कभी नहीं होगा। अब ये देखो हम प्रॉफिट इंक्रीज कर रहे हैं 25,000 से, कैसे आया बहुत ध्यान से देखते जाओ। यहां लिखो जय कैपिटल अकाउंट, भाई 2 लाख की उसने प्रॉमिस करा था और उसकी अर्निंग कितनी आई, बस 175, तो उसकी वजह से 25 की शॉर्टेज हुई है, वो ये कवर करेगा। यही तो डेफिशिएंसी थी आपकी, शॉर्टेज ऑफ फी तो आई, शॉर्टेज ऑफ फी में कमी हो गई। कई बार उल्टा भी केस दे सकता है, 2 लाख का वो प्रॉमिस कर रहा है लेकिन आपको एनुअल फी दे रखी है मोर देन 2 लाख, तब कुछ नहीं करना था। शॉर्टेज होगी तब करते हैं, अदरवाइज करते नहीं। मिनिमम की कंडीशन है, ध्यान रख लो, चाहे वो गारंटी इधर हो चाहे वो इधर हो, मिनिमम की कंडीशन है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। अब जरा यहाँ चलते हैं, देखो कैसे करेंगे। इसका टोटल करो, उसके बाद जो है पता चलेगा कि जो करण को गारंटी हमने दे रखी है 5 लाख रुपए की, कितने की शॉर्टेज हो रही है। यार टोटल करो, ये तो बन गया 15,25,000, लिख दो 1525, ये रहा 15,25,000। अब इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं, यार लिख दो प्रॉफिट ट्रांसफर टू। किस किस को ट्रांसफर करेंगे, एक तो करेंगे जय पार्टनर को, लिख दो जय
कैपिटल। क्लियर है। दूसरा किसको कवर करेंगे, जय के बाद था विजय, लिख दो विजय कैपिटल। क्लियर है। करो करण, तो हमने ये लिख दिए। प्रॉफिट यहाँ जो है ना वर्किंग में निकालते हैं भाई। अब जो है ये प्रॉफिट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए वर्किंग पे आ जाओ। यहाँ लिख लो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नोट करो। पहले तो प्रॉफिट निकालो कितना आया टोटल। आपको देखो इधर की साइड का बनता है 15,25,000 लिख लो, और माइनस करो उसमें से 180 की तो एक सैलरी दे रखी है, 1,80,000 की एक सैलरी दे रखी है, ये रही 2 की सैलरी। कुछ और भी एक्सपेंस होगा तो पहले वो माइनस होगा। इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। यही तो ट्रांसफर करेंगे हम यहाँ। ये कितना बन गया करोगे तो 11,65,000। और ये कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2:1 जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो जो ये आया हुआ है। क्लियर है। ये इट इज द डिविजिबल प्रॉफिट। यहाँ लिखो प्रॉफिट ऑफ जय। कितना प्रॉफिट आएगा जय का, लिख लो 11,65,000 इंटू करो यहाँ पर 2/5 करते हो तो 4,66,000 आएगा एक का प्रॉफिट। जय के बाद करो विजय का, बाद करो करण का। भाई अमाउंट तो इतना ही है 1165 और इंटू कर दो 2/5, ये तो इतना ही आएगा 466 लिख लो। और इसका आएगा ये तो आएगा आपका 2,33,000। ये रहा, ये तीनों के प्रॉफिट आ गए। पहले तो ये पुट करो, ये रहा 4,66,000 आ गया इसका भी 4,66,000 और इसका 2,33,000। अब शॉर्टेज की बात करो कितने की हुई। हमने करण को कितने की गारंटी दी है, 5 लाख रुपए की। 5 लाख रुपए करण के अकाउंट में लिखेंगे। शॉर्टेज कितने की दिख रही है, डेफिशिएंसी, वो वर्किंग में चलते हैं इधर ही। यहाँ बनाता हूँ आपको वर्किंग, ये रहा। यहाँ लिखो डेफिशिएंसी ऑफ करण दिख रही है करण की। ये देखो 5 लाख का प्रॉमिस कर रखा है आपने, माइनस करो 2,33,000 कितना बच गया आप चेक करते हो तो 2,67,000 की डेफिशिएंसी दिख रही है करण के अकाउंट में। इसको कौन वेट करेगा, ये जो बचे हुए पार्टनर जय और विजय, और ये भी दे रखा था कौन सी रेशियो में करेंगे। क्लियर देख लो 3:2 लिखा है। ये जो डेफिशिएंसी आ गई इसको कौन मेट करेगा, जय और विजय करेंगे। नोट कर लो, ये रहा। कितना कितना करेंगे, कौन सी रेशियो में करेंगे, 3:2 में। कैसे करेंगे, 267 इंटू 3/5। ये तो करेगा जय, ऐसे ही विजय करेगा। इसका तो पहले निकाल लो, इसका बनता है 160 200 और विजय कितना करेगा 267 और इंटू कर दो 2/5। इसका बनता है 1,06,800। ये रहा भाई, ये तो आपका था विजय, लिख लो। और ये आपका आ रहा है जय। क्लियर हो रहा है। ये था ये भाई। अभी तक आपने क्या किया, पहले प्रॉफिट लिखा, फिर कौन सी डेफिशिएंसी पहले चेक होगी, जो किसी पार्टनर ने फर्म को दे रखी है। ध्यान रख लो, फर्म ने पार्टनर को नहीं, पार्टनर ने फर्म को दे रखी है। यदि उसके जो प्रॉमिस कर रखा है उसमें कोई कमी है तो पहले वो कमी यहाँ लिखेंगे। मैंने कहा था 2 लाख मेरी एनुअल फी जरूर आएगी, लेकिन उनकी एनुअल फी कितनी आई, 2 लाख से लेस देन आ गई। तो जितनी लेस देन आ गई वो लिख दो, क्योंकि उससे प्रॉफिट इंक्रीज होगा। यदि ये 2 लाख से ज़्यादा आ जाए या 2 लाख आ जाए तो कुछ नहीं करना था। फिर उसके बाद इस कोई एक्सपेंस है तो वो लिखो, उसके बाद डिवीजन कर दो प्रॉफिट का। फिर जिस पार्टनर को फर्म ने गारंटी दे रखी है वो लिखो, अब वो लिख दी। अब शॉर्टेज हमें वहाँ पता चल गई, अब वो पुट कर दो, माइनस कर दो, माइनस में कर दो ट्रांसफर टू करण। चलो कितना अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, ये रहा, ये जितने की आई ये रही 1,60,200 माइनस करो 1,60,200। ये माइनस होगा और ये इसके अमाउंट में लिखा जाएगा 3,05,800। ये रहा। क्लियर हो गया। ये था। ऐसे ही अब इसके अंदर लिखो, यहाँ लिखो माइनस करो ट्रांसफर टू करण। कितना अमाउंट आया 1,06,800। ये माइनस कर दो इसके में से, यही था ना 1,06,800। करोगे तो 359,200 आ रहा है इसका, 359,200। और इसको जो है मिला है दोनों से, लिखो ट्रांसफर फ्रॉम जय और ट्रांसफर फ्रॉम विजय। मिला है इसको 1,60,200 और लिख दो ट्रांसफर फ्रॉम विजय। कितना अमाउंट मिला है इसको, ये रहा 1,06,800। ये मिलाकर इसका 5 लाख बनेगा। ये क्वेश्चन ये था, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चनों में था क्योंकि इसमें मल्टीपल गारंटी आ गई थी। बहुत आसान है। सबसे पहले तो हमें लिखना ही प्रॉफिट है, याद रख लो। उसके बाद कोई अप्रोप्रिएशन की आइटम दे रखी है, जैसे सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, आईओसी टू पार्टनर। तीनों में से कोई भी दे दे या तीनों दे दे, वो पहले डेबिट में लिखो। क्लियर है। इसमें खाली सैलरी थी तो सैलरी लिख दी। अब उसके बाद जो 2 गारंटी हैं, पहले कौन सी गारंटी होगी,
गारंटी बाई फर्म टू पार्टनर नहीं होगी, गारंटी बाई पार्टनर टू फर्म होगी। यानी कि किसी पार्टनर ने फर्म को प्रॉमिस कर रखा है, यानी कि फर्म ने गारंटी ले रखी है फ्रॉम जय, तो वो लिखते हैं। कितने की दे रखी थी, उसने बोला था मेरी एनुअल फी कितनी आएगी 2 लाख, बट उसकी एक्चुअल में कितनी आई लेस देन 2 लाख, तो जितना लेस देन है वो लिख दो। क्लियर है। उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्रॉफिट को, जैसे हमने ये कर दिया डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, वो लिखा। फिर इसकी शॉर्टेज चेक करो। अब जिसको फर्म ने गारंटी दे रखी थी, करण को गारंटी दे रखी थी, कितने की शॉर्टेज लिखी थी, ये 2,67,000, वो ये कवर कर देंगे। तो आज हमारा अब ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट का टोटल चैप्टर कंप्लीट हो गया। जिस जिस टाइप की प्रॉब्लम बन सकती थी मैंने आपको सारी करा दी, आप इनकी प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट क्लास से नए चैप्टर से स्टार्टिंग करेंगे। आपको कोई भी यहाँ तक डाउट लगता है, यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।